बेसिक इंग्लिश ग्रामर, ये हमारी क्लास नंबर 2 है। पिछली क्लास में हमने सेंटेंस के बारे में बेसिक देखा था, सेंटेंस क्या होता है, सिंटेक्स क्या होता है, कुछ टाइप्स ऑफ सेंटेंस हमने देखे थे। इस वीडियो में हमने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले कुछ रिवीजन कर लेते हैं। मैं कुछ क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ कि पॉजिटिव सेंटेंस को और किस नाम से जाना जाता है, बताइए। तो आपका आंसर हो जाएगा एफर्मेटिव सेंटेंस। उसके बाद जिस सेंटेंस में नेवर, नो, नॉट इन सब शब्द का यूज होता है उस सेंटेंस को क्या कहते हैं, बताइए। उस सेंटेंस को हम लोग कहते हैं नेगेटिव सेंटेंस। अगला क्वेश्चन है कि जो क्वेश्चंस होते हैं उनको किस तरह के सेंटेंस कहा जाता है। क्वेश्चंस को किस तरह के सेंटेंस कहा जाता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बोलिए। आपका आंसर हो जाएगा इंटरोगेटिव सेंटेंस। उसके बाद अ स्टेटमेंट दैट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन, कोई ऐसा स्टेटमेंट जो इंफॉर्मेशन दे या कोई फैक्ट बताए, उसको हम लोग क्या कहते हैं। दो नाम है उसके, दोनों नाम आप बताइएगा, बताइए। तो उसको हम लोग डिक्लेरेटिव सेंटेंस या एसर्टिव सेंटेंस कहते हैं। अगला हमारे पास है कि जो सेंटेंस कमांड, आदेश को दिखाता हो या आदेश देता हो, रिक्वेस्ट, एडवाइस, इनविटेशन, वार्निंग, इंस्ट्रक्शन, ये सब बताता हो, उस सेंटेंस को क्या कहते हैं, बोलिए। उसको हम लोग कहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस के एंड में एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है, जो एक्सक्लेमेशन मार्क हमारे पास होता है वो किस सेंटेंस के एंड में लगता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो आज हम लोग चलते हैं क्लास 2 में। तो आप क्लास 1 से रिवाइज करिएगा, कोई सी भी क्लास हो आप क्लास 1 से रिवाइज करके कनेक्ट करिएगा। तो इससे रिवीजन भी रहेगा, समझ में भी आएगा, मोटिवेशन भी रहेगा आपको पढ़ने का, आगे बढ़ने का। जब चीज़ें कनेक्ट होती है, पिछली चीज़ समझ के हम लोग आगे बढ़ते हैं तो मोटिवेशन रहता है और आगे बढ़ने का और हमें सीखने का। तो हम लोग पढ़ते हैं सब्जेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट क्या होता है। तो सब्जेक्ट को हम लोग बोलते हैं कर्ता, मतलब जो कोई काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट कोई नाउन होता है, प्रोनाउन, इसके बारे में भी हम लोग ब्रीफ में स्टडी करेंगे। तो सब्जेक्ट कोई नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, नाउन फ्रेज होता है। नाउन फ्रेज हम लोग समझ सकते हैं कि कुछ वर्ड्स, नाउन और कुछ वर्ड्स मिला के जो कोई काम कर रहा है, ठीक है। तो नाउन, प्रोनाउन, नाउन फ्रेज, ठीक है, जो एक्शन को करता हो, जैसे कोई काम करता हो, जैसे कोई क्रिया है, वो क्रिया या वो काम कौन कर रहा है, तो करने वाले को सब्जेक्ट बोलते हैं। या कई बार होता है कि जो हमारे पास कोई वाक्य या सेंटेंस होता है उसमें कोई काम नहीं हो रहा है पर कुछ बताया जा रहा है, ठीक है। तो किसके बारे में बताया जा रहा है, तो जिसके बारे में बताया जाता है उसको भी हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। तो अ सब्जेक्ट इज द नाउन, प्रोनाउन और नाउन फ्रेज दैट परफॉर्म्स द एक्शन, वो कोई काम करता है, या फिर इज बीइंग डिस्क्राइब्ड इन अ सेंटेंस, उसे वाक्य में डिस्क्राइब किया जा रहा है, उसके बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। हु और व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट, जो हमारा वाक्य है वो किसके बारे में बात कर रहा है, वो हमारा सब्जेक्ट होता है। आइडेंटिफाइंग द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को कैसे हम लोग आइडेंटिफाई, पहचान सकते हैं, ठीक है। फाइंड द वर्ब, तो सबसे पहले हम वो वर्ब को पहचानते हैं। वर्ब कोई क्रिया होता है, जैसे मान लीजिए पढ़ना, कोई लिख रहा है, कोई डांस कर रहा है, कोई गाना गा रहा है, कोई पानी पी रहा है, कोई खा रहा है, कोई टहल रहा है, कोई कूद रहा है, ठीक है, कोई बोल रहा है, कोई पूछ रहा है। तो ये सब जो क्रियाएं होती हैं, ठीक है, इनको हम लोग वर्ब कहते हैं बेसिकली, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग उस सेंटेंस में वर्ब को ढूंढते हैं। कई बार वर्ब हमारे हेल्पिंग वर्ब्स ही होते हैं, ठीक है, तो उसमें किसके बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, वर्ब को ढूंढते हैं, फिर उस वर्ब से क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या या किसके बारे में वो वर्ब है। जैसे बच्चे खेलते हैं, तो यह खेलना क्रिया हो गया, तो पूछेंगे कौन खेलते हैं, तो आंसर मिलेगा बच्चे, तो बच्चे हमारा सब्जेक्ट हो गए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग वर्ब को आइडेंटिफाई करते हैं और उसके बाद हम लोग हु या व्हाट, ये हम लोग पूछते हैं, ठीक है, कि हु और व्हाट इज डूइंग द एक्शन, कौन वो काम कर रहा है या फिर किसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। जैसे दिस इज अ मार्कर, यह एक मार्कर है, तो किसके बारे में बात हो रही है, मार्कर के बारे में। तो ये कुछ सेंटेंसेस होते हैं जिनमें हमारा एक्शन वर्ब होता है, जैसे वर्ब एक एक्शन वर्ब होता है, एक हेल्पिंग वर्ब होता है, वो भी हम लोग सीखेंगे, पर अभी बेसिक में हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब सब्जेक्ट कितने तरह के होते हैं, तो एक होता है सिंपल सब्जेक्ट, ठीक है। सिंपल सब्जेक्ट मतलब द कोर नाउन एंड प्रोनाउन, जिसके बारे में बात हो रही है या जो कोई क्रिया कर रहा है, ठीक है। जैसे वह खेल रहा है, तो वह कौन खेल रहा है, वह, तो वह हमारा सिंपल सब्जेक्ट हो गया, ठीक है।
कंप्लीट सब्जेक्ट क्या होता है कि सिंपल सब्जेक्ट, और सिंपल सब्जेक्ट को अगर कोई और मॉडिफाई कर रहा है या उसके बारे में कोई और बता रहा है तो उन दोनों को मिलाकर, ठीक है, कंप्लीट सब्जेक्ट होता है। जैसे लड़का खेल रहा है, ठीक है, कौन खेल रहा है, तो लड़का, लड़का हमारा क्या हो गया, सिंपल सब्जेक्ट। अब मैं बोल सकता हूँ वह लड़का खेल रहा है, तो अब कौन खेल रहा है, वापस क्रिया पहले ढूंढेंगे, वर्ब, तो खेलना, कौन खेल रहा है, तो वह लड़का। तो ये पूरा जो वह लड़का, दैट बॉय हो गया, वो हमारा हो गया कंप्लीट सब्जेक्ट, और उसमें सिंपल सब्जेक्ट लड़का, क्योंकि उसके बारे में बात हो रही है, ठीक है, ठीक है। अगला आता है कंपाउंड सब्जेक्ट। कंपाउंड सब्जेक्ट होता है द सब्जेक्ट दैट कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर सिंपल सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो जब कोई क्रिया वो एक या नहीं, 2 या 2 से ज़्यादा मतलब लोग कर रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ एक एग्जांपल है कि पक्षी और गिलहरियाँ, स्क्विरल्स, वो खाना खा रही हैं या फिर बीज खा रही हैं, ठीक है। एक एग्जांपल है कि बर्ड्स एंड स्क्विरल्स आर ईटिंग सीड्स। तो बर्ड्स और जो स्क्विरल्स है, ठीक है, गिलहरियाँ और पक्षी हैं, वो दोनों क्या कर रहे हैं, बीज खा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वर्ब हो गई खाना, तो कौन खा रहा है, तो पक्षी और स्क्विरल्स। तो हमारा आंसर हो जाएगा बर्ड्स एंड स्क्विरल्स। तो वो दोनों हमारा सब्जेक्ट है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जिसमें हम लोग सब्जेक्ट पहचान लेंगे। बहुत डिटेल में ही जाएंगे, इनके डिटेल्स और थोड़े कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस भी होते हैं, अलग अलग तरह से उनको रिप्रेजेंट किया जाता है, आगे पीछे ऐसे करके, ठीक है। पर हम लोग क्या करेंगे, बहुत ही बेसिक वे में आगे जाएंगे, और जनरली सब्जेक्ट हमारा स्टार्टिंग में ही होता है वर्ब के पहले, ठीक है। लेकिन ऐसा कोई एकदम रूल नहीं है, लेकिन फिर भी अभी हम लोग बेसिक्स में जा रहे हैं, ठीक है, और धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है फाइंड द सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो हमें सब्जेक्ट पता करना है। तो हमारा क्वेश्चन है द चाइल्ड इज रीडिंग अ बुक, है ना। तो आपको ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस करनी है। ये दोनों अलग अलग नहीं है, ग्रामर और ट्रांसलेशन में अलग अलग कर रहा हूँ, पर ये इंग्लिश है पूरी, तो आपको दोनों चीज़ें अच्छे से ध्यान रखनी है, ठीक है। द चाइल्ड, ठीक है, द का मतलब एक तो वह होता है जिसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। पर यहाँ पर ऐसा हमारे पास कोई ऐसे सेंटेंसेस नहीं है जिसमें चाइल्ड पहले से हमारा लिखा हो, फिर उस चाइल्ड को डिनोट कर रहा हो, ठीक है। तो यहाँ द चाइल्ड है, तो हम लोग यहीं से हिंदी शुरू कर सकते हैं, ठीक है। जैसे बच्चा या वह बच्चा भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो जो हमारा चाइल्ड है, बच्चा बुक पढ़ रहा है, ठीक है। तो जो क्रिया होती है वो हमारी हिंदी में लास्ट में आती है, लेकिन जो इंग्लिश है उसमें वर्ड बीच में आता है, SVO रूल होता है इंग्लिश में, और SOVO पहले आ जाता है हिंदी में, ठीक है। तो हम लोग हिंदी को थोड़ा घुमा के भी कर सकते हैं। तो देखिए, बच्चा पढ़ रहा है एक किताब, तो बच्चा एक किताब पढ़ रहा है, हिंदी हमने अपने आप कर लिया। अब देखिए यहाँ पर क्रिया क्या होगी, पढ़ना, तो ये हमारे पास हो गई इज रीडिंग, ये दोनों हमारे पास वर्ब हो गई। लेकिन मेन वर्ब हमारा ये V4 है, कॉन्टिन्यूस फॉर्म, ये हम लोग देखेंगे, इसका जो V1 हो जाएगा वो रीड हो जाएगा, तो मेन वर्ब हमारी रीड हो गई, ठीक है। तो कौन पढ़ रहा है, ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, आंसर हमारे पास आएगा द चाइल्ड, ओके। तो ये जो हमारे पास है, तो इसमें हमारे पास टेंस है, ये टेंस है, टेंस सबसे इंपॉर्टेंट है, पर उसके लिए हम लोग थोड़ा सा बेसिक पढ़ ले, फिर हम लोग टेंस पढ़ेंगे, ठीक है। तो रीडिंग है, तो रीडिंग से हम लोग मेन वर्ब ध्यान रखेंगे, रीड हो गई, ठीक है। तो रीडिंग आ गया, तो रहा है, तो पढ़ रहा है, ठीक है। तो हम लोग पूछेंगे हु इज रीडिंग, कौन पढ़ रहा है, वर्ब से क्वेश्चन पूछा कौन पढ़ रहा है, तो आंसर मिला चाइल्ड, या द चाइल्ड हम लोग पूरा बोल देंगे सब्जेक्ट। तो द चाइल्ड इज रीडिंग, तो हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा द चाइल्ड, ठीक है। तो पहले वर्ब आइडेंटिफाई करके आगे बढ़ सकते हैं। वैसे जब हम लोग को प्रैक्टिस हो जाएगी तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं कि द चाइल्ड यहाँ पर सब्जेक्ट होगा। अगला हमारे पास है द रिवर इज फ्लोइंग, है ना। रिवर मतलब नदी, ठीक है, बह रही है, इज फ्लोइंग डाउन द हिल, डाउन द हिल। देखिए डाउन मतलब नीचे, और हिल मतलब छोटा पहाड़, है ना, या फिर छोटा जो पहाड़ होता है, ठीक है, ऐसे करके जो हम पता है हिल होता है, ठीक है, छोटे छोटे पहाड़ियाँ। तो डाउन द हिल, तो नदी बह रही है पहाड़ के नीचे, ठीक है। तो इसको हम लोग खुद से समझ सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग हर एक वर्ड का हिंदी जाने और फिर कभी कभी हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं हिंदी बनाने में। तो थोड़ा सा हम लोग इजी वे में भी हिंदी में समझ सकते हैं, क्योंकि हमें बहुत ही डिटेल में नहीं जाना है, बस एक बेसिक अर्थ लेना है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं पहाड़ियों से, ठीक है, पहाड़ियों से नदी बह रही है, ठीक है, मतलब ऊपर से नीचे आ रही है नदी।
तो एक जनरल अंडरस्टैंडिंग के संग हम आगे बढ़ सकते हैं। तो नदी पहाड़ियों से नीचे बह रही है, ठीक है, नीचे आ रही है पहाड़ियों से, डाउन द हिल। अब यहाँ पर फिर से सब्जेक्ट हमारा ये, सॉरी वर्ब पहले आइडेंटिफाई करेंगे, तो वर्ब हमारा ये हो गया, ठीक है। फिर से हमारा ये क्या हो गया, कंटिन्यूअस फॉर्म हो गया। तो फ्लो, फ्लो का अर्थ हमारे पास क्या होता है, बहना। तो क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट इज फ्लोइंग, ठीक है, क्या बह रही है, ठीक है, या कौन बह रही है, या फिर यहाँ रिवर है तो हम लोग क्या का यूज कर सकते हैं, क्या बह रही है, तो आंसर मिलेगा नदी बह रही है। तो हम लोग पूरा द रिवर लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया, तो सब्जेक्ट हमारे पास हो गया द रिवर, ठीक है। इसी तरह और क्वेश्चन है पहला, फिर अगला है शी इज राइटिंग अ बुक, इसको भी देख लेते हैं। शी इज राइटिंग, स्पेलिंग ध्यान रखनी, डबल टी नहीं आएगा, सिंगल टी आएगा। शी इज राइटिंग अ बुक, मतलब शी मतलब वह हो जाता है। हिंदी में लड़के के लिए भी वह, लड़कियों के लिए भी वह, ठीक है, मेल फीमेल दोनों के लिए वह। लेकिन जो हमारे पास इंग्लिश होती है उसमें सिर्फ शी आता है। एक शब्द इंग्लिश का, सॉरी इंग्लिश में हमारे पास लड़कों के लिए ही आता है, लड़कियों के लिए शी आता है, ठीक है। तो हिंदी का एक ही शब्द है वह, लेकिन उसके लिए इंग्लिश में दो शब्द है, मेल के लिए अलग और फीमेल के लिए अलग, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग हिंदी में कैसे चेक करते हैं, तो हिंदी में फिर हम लोग पूरा पढ़ते हैं, वह किताब लिख रही है, तो अगर रही है तो लड़की और रहा है तो लड़का। लेकिन हम लोग इंग्लिश में यहीं से पता कर लेते हैं वहाँ से, ठीक है। वैसे जो यू होता है, अगर आपका सिंगुलर है तो भी यू, प्लूरल है तो भी यू, लेकिन हिंदी में वहाँ पर अलग अलग हो जाता है, ठीक है। जैसे यू मतलब तुम हो जाता है, और अगर प्लूरल है तो तुम लोग हो जाएगा या तुम सब, ठीक है। वैसे यू मतलब आप भी होता है तो आप हो जाएगा सिंगुलर में, आप लोग या आप सब हो जाएगा प्लूरल में। लेकिन जो हमारा इंग्लिश होता है उसमें यू और यू दोनों सेम रहता है, हमें फिर पता करना होता है सेंटेंस से, ठीक है, उसके कॉन्टेक्स्ट से किसके बारे में बात हो रही है, सिंगुलर है या प्लूरल। इसलिए स्टार्टिंग में कभी कभी क्या होता है कि इंग्लिश और हिंदी जब हम लोग कंपेयर करके पढ़ते हैं या फिर इंग्लिश पढ़ते हैं तो हमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, पर उस समय में हिम्मत रखनी है, ठीक है। हमें और रीडिंग करना है और समय के साथ क्लियर होते जाएगा और फिर आसानी से हम लोग समझ पाएंगे, ठीक है। तो उस समय हमें हार नहीं माननी है, उस समय थोड़ा हमें हिम्मत रखनी है और धीरे धीरे आगे बढ़ना है। जो डाउट्स हैं उनको हमें एक जगह हम लिख सकते हैं, उनको ध्यान रख सकते हैं, पर रुकना नहीं है, धीरे धीरे हमें आगे बढ़ना है। फिर समय के संग रीडिंग करेंगे और ज़्यादा जानेंगे, पढ़ेंगे तो आराम से वो क्लियर हो जाएंगे ये सब डाउट्स, ठीक है। तो शी इज राइटिंग अ बुक, तो वह किताब लिख रही है, शी है ना। तो यहाँ पर फिर से हमारे पास ये वर्ब हो गया, इज राइटिंग कंप्लीट वर्ब है ये। तो कौन लिख रही है, ठीक है, तो आंसर मिलेगा, या हम पूछ सकते हैं कौन किताब लिख रही है, ये भी पूछ सकते हैं, तो आंसर मिलेगा वह यहाँ शी हो गया, तो शी हमारे पास सब्जेक्ट हो गया। अगला देखते हैं, अ लिटिल बर्ड इज फ्लाइंग इन द स्काई, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग अगला सेंटेंस देखते हैं, 5 सेंटेंस हमारे पास है, तो यहाँ पर हम लोग अगला सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस नंबर 4, अ लिटिल बर्ड इज फ्लाइंग इन द स्काई, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, एक छोटी चिड़िया, ठीक है, एक छोटी चिड़िया उड़ रही है, ठीक है, फ्लाइंग, ठीक है, इज फ्लाइंग, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, उड़ रही है, रही आ जाएगा कंटिन्यूअस है। इन द स्काई मतलब आसमान में या फिर आकाश में, ठीक है। तो एक नन्ही चिड़िया आकाश में उड़ रही है, ठीक है, ये हमारे पास हो गया। तो अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग पूछ सकते कौन उड़ रही है, ये पूरा वर्ब हो गया, ठीक है। कौन उड़ रही है, आकाश में कौन उड़ रही है, तो हमें आंसर क्या मिलेगा, अ लिटिल बर्ड, एक छोटी चिड़िया। तो ये कंप्लीट सब्जेक्ट है, इसका सिंपल सब्जेक्ट हो जाएगा बर्ड, बर्ड के बारे में बात हो रही है। लेकिन लिटिल, अ लिटिल या लिटिल यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव हो गया, तो इसको मॉडिफाई कर रहा है, कैसी चिड़िया है वो, तो एक छोटी चिड़िया है, ठीक है। तो ये पूरा हो जाएगा हमारा कंप्लीट सब्जेक्ट और सिंपल सब्जेक्ट हमारा बर्ड हो जाएगा, ठीक है, या कोर जो है हमारे पास, कोर नाउन बर्ड, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, बर्ड्स जो हमने डिस्कस किया था, बर्ड्स एंड squirrels are
ईटिंग सीड्स, ठीक है, मतलब पक्षी और गिलहरियाँ, ठीक है, आर ईटिंग मतलब खा रहे हैं बीज, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा हिंदी में हम लोग घुमा सकते हैं। तो पक्षी और गिलहरियाँ, ठीक है, बीज को खा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ फिर से हमारे पास क्या हो जाएगा, वर्ब आर ईटिंग, खाना, ठीक है, V4 है, आर लग जाएगा, ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो हमें पहचानना भी सीखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आगे के लिए। पर अभी हम लोग बेसिक्स में आगे बढ़ते हैं। तो बर्ड्स एंड स्क्विरल्स आर ईटिंग सीड्स, ठीक है। तो कौन खा रहा है, तो बर्ड्स एंड स्क्विरल्स, ये दोनों खा रहे हैं। तो ये हमारा कंपाउंड सब्जेक्ट हो गया। एंड से जनरली वो कंजंक्शन से जुड़ा होता है, एंड या और से, तो ये कंपाउंड सब्जेक्ट हो गया। तो बेसिकली अब हम लोग सब्जेक्ट के बारे में पहचान लेंगे, ठीक है, थोड़ा थोड़ा, ओके। अब आता है हमारा प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट क्या होता है, जैसे कोई भी सेंटेंस है, अ लिटिल बर्ड इज फ्लाइंग इन द स्काई, तो कौन उड़ रही है, तो एक नन्ही सी चिड़िया, ठीक है। अब ये नन्ही सी चिड़िया, ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो सेंटेंस का जो पार्ट सब्जेक्ट के बारे में बताता है, जैसे नन्ही सी चिड़िया क्या कर रही है, तो वो आकाश में उड़ रही है, ठीक है। तो ये जो पार्ट हुआ सब्जेक्ट को छोड़ के, इज फ्लाइंग इन द स्काई, इसी को प्रेडिकेट कहते हैं। तो प्रेडिकेट किसी वाक्य का वह भाग होता है जो उस कर्ता के विषय में बताता है, ठीक है, मतलब वो कर्ता, वो सब्जेक्ट क्या कर रहा है, उसके बारे में क्या बताया जा रहा है, ठीक है। तो जो पार्ट वो वाला हमें बात बताती है, वो बात बताता है सेंटेंस का जो पार्ट, उस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेडिकेट बोलते हैं, ठीक है। या फिर हम लोग इसको ऐसे समझ सकते हैं सिंपल भाषा में, कि एक सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा, उस सब्जेक्ट को छोड़ के जो भी बचा उसमें वर्ब भी आएगा, है ना, क्योंकि सब्जेक्ट, वर्ब तो सब्जेक्ट नहीं होता है, तो सब्जेक्ट को छोड़ के वर्ब भी होगा, तो वर्ब और उसके संग जो भी बचा, ये इसको मिला के हम लोग प्रेडिकेट बोलते हैं, ठीक है। तो फिर से वही 5 क्वेश्चन में हम लोग प्रेडिकेट देखते हैं। द चाइल्ड इज रीडिंग अ बुक, तो कौन पढ़ रहा है, द चाइल्ड, तो द चाइल्ड हो गया सब्जेक्ट, बचा क्या, इज रीडिंग अ बुक, तो इज रीडिंग अ बुक हमारा प्रेडिकेट हो गया। उसके बाद द रिवर इज फ्लोइंग डाउन द हिल, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन मार्क नहीं होगा, फुल स्टॉप होगा, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, एफर्मेटिव सेंटेंस है, हमने पढ़ा था पिछली बार। तो एफर्मेटिव या नेगेटिव सेंटेंस जो डिक्लेरेटिव एसर्टिव होते हैं, इन सब में क्वेश्चन मार्क नहीं आता है, फुल स्टॉप आता है, ठीक है। तो इसको देख लेंगे। द रिवर इज फ्लोइंग डाउन द हिल, तो कौन फ्लो कर रही है, फ्लो एक क्रिया है, वर्ब है, तो कौन फ्लो कर रही है, तो द रिवर। तो द रिवर हमारे पास सब्जेक्ट हो गया, और बचा क्या, सब्जेक्ट को छोड़ के इज फ्लोइंग डाउन द हिल, तो ये हमारा प्रेडिकेट हो गया। अगला हमारे पास है शी इज राइटिंग अ बुक, ठीक है, तो शी हमारा हो गया सब्जेक्ट, और इज राइटिंग अ बुक ये हमारा प्रेडिकेट हो गया। उसके बाद अ लिटिल बर्ड इज फ्लाइंग इन द स्काई, तो अ लिटिल बर्ड हमारा क्या हो गया, लिटिल बर्ड सब्जेक्ट हो गया, बचा क्या, इज फ्लाइंग इन द स्काई, वो हमारा प्रेडिकेट हो गया। और बर्ड्स एंड स्क्विरल्स आर ईटिंग सीड्स, तो बर्ड्स एंड स्क्विरल्स हमारा हो गया सब्जेक्ट, और आर ईटिंग सीड्स हमारा प्रेडिकेट हो गया। तो इसी के साथ हमने एक बहुत ही बेसिक वे में जाना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है। फिर इस प्रेडिकेट का ही 2 पार्ट टूट जाता है, वर्ब और ऑब्जेक्ट, उसको भी हम लोग देखेंगे। फिर हमारा सब्जेक्ट प्रेडिकेट, तो इंग्लिश में जो हमारा सिंटेक्स होता है वो SP होता है, S+P, सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट, आप देख सकते हैं। फिर ये प्रेडिकेट आपका 2 भाग में टूट जाता है, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और इसी के साथ हमारा सिंटेक्स बनता है SVO, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट इंग्लिश का, ठीक है। तो हम लोग इस पर भी चलेंगे, पहले हम लोग कुछ और भी देख लेंगे, और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग इस पे भी देखेंगे, ठीक है, और धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप क्लास 1 से रिवाइज करिएगा, तो एक बार फिर से हम लोग PDF को एक बार देख लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद क्लास 3 से हम लोग अपना अगला टॉपिक शुरू करेंगे, और धीरे धीरे अपने बेसिक इंग्लिश ग्रामर में आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग क्लास 2 में आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हमने देखा। तो सब्जेक्ट क्या होता है, वो कोई नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, नाउन फ्रेज होता है, इन सब के बारे में ब्रीफ में अभी हम लोग स्टडी करेंगे धीरे धीरे। पर हम लोग को क्लास 1 से रिवीजन करना है, और आप क्लास 1 से रिवीजन करिएगा और कनेक्ट करिएगा। तो सब्जेक्ट इज द नाउन, प्रोनाउन और नाउन फ्रेज दैट परफॉर्म्स द एक्शन। जैसे कोई मेन वर्ब होती है, जैसे रीड, स्टडी, सिंग, डांस, है ना, तो ये सब जो मेन वर्ब होती है, एक्शन वर्ब जिसको हम लोग कहते हैं, तो जो एक्शन इसको परफॉर्म करता है वो सब्जेक्ट होता है। या फिर जब एक्शन वर्ब्स हमारे पास नहीं होती है, जब कोई डिस्क्रिप्शन होता है, किसी के बारे में बताया जाता है, तो जिसके बारे में बताया जाता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है, ठीक है। द नाउन फ्रेज दैट इज बीइंग डिस्क्राइब्ड इन अ सेंटेंस, तो जिसको हम लोग डिस्क्राइब करते हैं, चाहे वो नाउन हो, प्रोनाउन हो, नाउन फ्रेज हो, वो सब सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। हु और व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट,
तो वो जो वाक्य है वो किसके बारे में है, किसके बारे में बताया जा रहा है, ठीक है, कौन वो एक्शन कर रहा है, तो ये सब हमारे सब्जेक्ट होते हैं। सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, तो पहले हम लोग वर्ब पता करते हैं। वर्ब हमारा होता है क्रिया, जैसे हमारा गाना हो गया, खाना हो गया, पीना हो गया, बात करना हो गया, दौड़ना हो गया, ठीक है, पढ़ना हो गया, ये सब हमारी क्रियाएं हैं। तो सबसे पहले हम लोग वर्ब को फाइंड करते हैं, उसको आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उस वर्ब से क्वेश्चन करते हैं वो कौन कर रहा है, ठीक है, हु और व्हाट, ठीक है। तो जो हमें पता चलता है, जो आंसर मिलता है, वो जो क्रिया जो कर रहा है उसी को हम लोग वर्ब बोलते हैं, कभी सब्जेक्ट बोलते हैं। कभी कभी एक्शन वर्ब नहीं होता है हमारे पास, तो उस समय किसके बारे में बताया जा रहा है या व्हाट इज़ बीइंग डिस्क्राइब्ड, किसके बारे में बताया जा रहा है, ठीक है, वो हमारा सब्जेक्ट होता है। अगला हमारा आता है टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट। तो टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट, एक हमारा होता है सिंपल सब्जेक्ट। सिंपल सब्जेक्ट होता है द कोड नाउन और प्रोनाउन, जो कोई क्रिया कर रहा है जिसके बारे में बताया जा रहा है। एक होता है कंप्लीट सब्जेक्ट। कंप्लीट सब्जेक्ट होता है जो मेन सब्जेक्ट या कोर सब्जेक्ट के साथ उसका कुछ जैसे अभी हमने देखा अ लिटिल बर्ड, तो बर्ड होगी मेन, जिसके बारे में बताया जा रहा है, मेन सब्जेक्ट या सिंपल सब्जेक्ट, और वो कैसी है, लिटिल है, तो एडजेक्टिव हो गया, तो द लिटिल बर्ड, ये पूरा कंप्लीट सब्जेक्ट हो गया। तो एडजेक्टिव, आर्टिकल जैसे अ बर्ड, द बर्ड, ठीक है, प्रेपोजिशनल फ्रेजेस, मतलब कुछ फ्रेजेस जो उसको डिस्क्राइब करे, तो वो पूरा हमारा कंप्लीट सब्जेक्ट होता है। अगला हमारे पास है कंपाउंड सब्जेक्ट। तो कंपाउंड सब्जेक्ट क्या होता है, कंपाउंड सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट होता है जो दो या दो से ज़्यादा सिंपल सब्जेक्ट को ज्वाइन करके बना होता है कंजंक्शन के द्वारा, जैसे एंड और, जिसके बारे में बात हो रही है या जो कोई क्रिया कर रहे होंगे। तो फाइंड द सब्जेक्ट, द चाइल्ड इज रीडिंग अ बुक। वर्ब है कौन रीडिंग कर रहा है, तो द चाइल्ड, हु कौन कर रहा है, तो चाइल्ड सब्जेक्ट हो गया। द रिवर इज फ्लोइंग डाउन द हिल, तो रिवर मतलब वो पहाड़ियों से नीचे बह रही है, तो कौन बह रही है ना। व्हाट इज फ्लोइंग, तो हमारा द रिवर हो गया। अगला है शी इज़ राइटिंग अ बुक, तो कौन लिख रही है, तो शी हमारा सब्जेक्ट हो गया। अ लिटिल बर्ड इज़ इन द स्काई, तो हमारा सिंपल सब्जेक्ट तो बर्ड हो गया, लेकिन वो बर्ड कैसी है, अ लिटिल बर्ड, तो ये पूरा हमारा कंप्लीट सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा सिंपल सब्जेक्ट हो गया। अगला हमारे पास है बर्ड्स एंड स्क्विरल्स आर ईटिंग सीड्स, तो आर ईटिंग ये हमारा वर्ब हो गया, कौन खा रही है, बर्ड्स एंड स्क्विरल्स, पक्षी और गिलहरियाँ, तो ये दोनों हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ये कंपाउंड सब्जेक्ट हमारा हो गया। अगला हम लोग प्रेडिकेट देखते हैं। तो प्रेडिकेट क्या होता है, प्रेडिकेट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस होता है, एक सेंटेंस का पार्ट जो एक्सप्लेन करता है व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग, कि अब वो सब्जेक्ट क्या कर रहा है या सब्जेक्ट के बारे में क्या बताया गया है उस वाक्य में, उस सेंटेंस में, तो वो पूरा पार्ट हमारा सब्जेक्ट प्रेडिकेट होता है, ठीक है। तो द प्रेडिकेट इज द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस दैट एक्सप्लेन्स व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग और व्हाट स्टेट द सब्जेक्ट इज इन, सब्जेक्ट के बारे में क्या बताया जा रहा है। प्रेडिकेट ऑलवेज कंटेन्स अ वर्ब, वर्ब उसमें रहता है, और कुछ और वर्ड्स भी रहते हैं जिसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, बाद में हम लोग देखेंगे। तो प्रेडिकेट ऑलवेज कंटेन्स अ वर्ब एंड कैन इंक्लूड अदर वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग, ठीक है, जो एक्शन को बताते हैं या क्या स्टेट में या क्या बताया जा रहा है उसके बारे में, वो सब प्रेडिकेट होते हैं, सब्जेक्ट के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देते हैं। या हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं, इट इज़ द पार्ट ऑफ द सेंटेंस अदर देन द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट पता कर लिया, उसको छोड़ के जो भी बचा वो हमारा प्रेडिकेट हो गया। तो हमारे पास द चाइल्ड इज़ रीडिंग अ बुक, तो द चाइल्ड हमारा सब्जेक्ट, इज़ रीडिंग अ बुक प्रेडिकेट। द रिवर इज़ फ्लोइंग डाउन द हिल, तो द रिवर सब्जेक्ट, उसको छोड़ दिया, तो इज़ फ्लोइंग डाउन द हिल, ये पूरा प्रेडिकेट हो गया, ठीक है। फिर शी इज़ राइटिंग अ बुक, शी हमारा सब्जेक्ट है, उसको हटाकर क्या बचा, शी इज़ राइटिंग अ बुक, तो इज़ राइटिंग अ बुक प्रेडिकेट हो गया। फिर यहाँ पर फोर्थ नंबर क्या था, अ लिटिल बर्ड इज़ फ्लाइंग इन द स्काई, तो अ लिटिल बर्ड ये सब्जेक्ट हो गया, इसको हटा के हम लोग का इज़ फ्लाइंग इन द स्काई, ये प्रेडिकेट हो गया। और बर्ड्स एंड स्क्विरल्स आर ईटिंग सीड्स, तो बर्ड्स एंड स्क्विरल्स को अगर हम लोग हटा दें तो बचेगा आर ईटिंग सीड्स, जो हमारा प्रेडिकेट हो गया। तो इसी के साथ हमने बहुत ही बेसिक में देखा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में। अगली वीडियो में हम लोग फिर से कुछ छोटे मतलब कनेक्ट करके कुछ हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे। अगला आप क्लास 1 से रिवीजन करिएगा, ठीक है, और धीरे धीरे हम लोग अपने बेसिक इंग्लिश ग्रामर में आगे बढ़ेंगे।